सोचता है कि धन तेरा है, पर ऐसा नहीं है। यह तो तेरे पास कुछ समय के लिए रखा गया है। असली मालिक वो ऊपर वाला है, जिसने तुझ जैसों में बांटा है, और जो बांटता है वही वास्तव में समृद्ध है। जमा करके रखने वाला तो केवल चौकीदार ही है। नमस्कार दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज रविवार है और आज के दिन आप सुनते हैं साईं बाबा से जुड़ी मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। पर आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि कहानी को पूरा अवश्य ही सुने, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिरडी में साईं बाबा का निवास मात्र भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं था, बल्कि उनके जीवन का असली उद्देश्य लोगों को सच्चाई, करुणा, सहनशीलता का मार्ग दिखाना तथा उन्हें एक सूत्र में बांधना था। शिरडी के पास के गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रमणा था। उसके पास बहुत ही जमीन थी, जिसमें अच्छी फसल होती और वह अनाज का व्यापार करता। पर वह धन के मद में इतना डूबा था कि उसे गरीबों और जरूरतमंदों से कोई सरोकार नहीं था। उसका मानना था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो धनवान है वही सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकारी है। शिरडी साईं बाबा की प्रसिद्धि उस गांव में भी थी और उसके कुछ मित्र तथा रिश्तेदार शिरडी साईं बाबा के दर्शन को जाया भी करते थे। उन लोगों ने एक दो बार रमणा को भी साथ चलने को कहा, पर वह हंसकर कहता, शिरडी का वह फकीर भला मुझे क्या दे सकता है, मेरा भगवान मेरी तिजोरी में बसता है। समय बीतता रहा। कुछ सालों के बाद एक ऐसा समय आया जब उसके जीवन में बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण खेत सूख गए, व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब उसके अपने लोग भी उससे मुंह मोड़ने लगे। जो लोग पहले उसके धन के कारण झुकते थे, अब दूरी बनाने लगे। नुकसान और अपमान के कारण हताशा ने उसे आ घेरा। तब एक दिन परिस्थितियों से विवश होकर वह शिरडी पहुंचा। बाबा उस समय द्वारका माई में बैठे प्रसाद बांट रहे थे। रमणा सोचने लगा, यह कैसा संत है जो दूसरों के घरों से भिक्षा में भोजन मांगता है और फिर उसे लोगों में बांटता है। उसे यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। बाबा ने उसकी मन स्थिति जान ली और मुस्कुराते हुए बोले, तू सोचता है कि धन तेरा है, पर ऐसा नहीं है। यह तो तेरे पास कुछ समय के लिए रखा गया है। असली मालिक वो ऊपर वाला है, जिसने तुझ जैसों में बांटा है, और जो बांटता है वही वास्तव में समृद्ध है। जमा करके रखने वाला तो केवल चौकीदार ही है। रमणा चौंक उठा। साईं ने उसके मन की बात कैसे जान ली? बाबा ने आगे कहा, तेरा अहंकार ही तेरे पतन का कारण है। यदि तू सच में सुख और सम्मान चाहता है, तो अपने धन का कुछ भाग गरीबों की सेवा में लगाना शुरू कर। धन बांटेगा तो सुख अपने आप लौटेगा। जो बांटता है वही पाता है, जो झुकता है वही ऊंचाई पर पहुंच पाता है। उन शब्दों का प्रभाव इतना गहरा था कि रमणा की आंखें भर आई। उसने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब से उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं होगा। वह लौटकर गांव गया और जो कुछ अनाज उसके पास बचे हुए थे, जिन्हें उसने जतन से छुपा रखे थे, उसने गरीबों की सेवा में लगाया। कुछ ही दिनों में बारिश भी होने लगी, खेत लहलहा उठे, उसका व्यापार भी चलने लगा और धीरे धीरे उसका खोया हुआ सम्मान लौट आया।
अब लोग उसका सम्मान धनवान होने के कारण नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान होने के कारण करते, सच्चे दिल से उसे दुआ भी देते। अब उसके जीवन का वास्तविक सुख दूसरों के मुस्कान में बसने लगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके अवश्य ही बताएं। यदि आप ऐसी ही अच्छी जानकारीपूर्ण कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो फिर से किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। आपने पूरा वीडियो देखा है इसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।